तो स्टूडेंट हमने कंसेप्ट जो है वो पूरा पढ़ लिया है और उसके ऊपर बेस्ड हम अब क्वेश्चन करेंगे जो अलजेब्रा पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -5, b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -6 और c इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10। ठीक है, और आपसे पूछा है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc डिवाइड बाय ab प्लस bc प्लस ac या ca माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। अब देखिए एक चीज फॉर्मूलों के अंदर भी है, आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आपको क्लियर करवा दूंगा मैं इस वीडियो के बाद। मैं एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी मंत्रा का, उसके ऊपर मैं उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जो सॉल्यूशन है उनकी भी कर दूंगा और जो फॉर्मूले हैं वो भी उसके साथ में मैं टाई कर दूंगा। देखिए एक फॉर्मूला है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है तो एक चीज ध्यान रखना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc है तो हमेशा इसका क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा, यानी कि अगर इसको बराबर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको जरूरी है, क्लियर है, ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। अगर इन तीनों का सम जो भी है, इन तीनों का सम जो भी है वही क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होगा, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि इन तीनों का सम देखना भाई क्या आ रहा है, -5 -6 और 10, -5 और 6 कितने हो गए, माइनस का 11, 10 है वो 10, यानी कि इनका सम आ रहा है आपका माइनस का 1। अब इनका सम आंसर तो माइनस का 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक कंसेप्ट और डाल रखा है। देखिए क्या है कि हम अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला अगर आप देखना चाहें तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फॉर्मूला होता है। मैंने क्या करा, इसको इस फॉर्मूले के अंदर सेट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें नीचे वाला कुछ सिमिलर सा लग रहा था, इसके लग रहा था। फर्क कितना है, फर्क एक निशान का है जो कि माइनस का है। अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या पता इस जैसा बन जाए, बिल्कुल बन जाएगा। इधर ए बी क्या हुआ, ये माइनस का हो गया, बी सी भी माइनस का हो गया, सी ए भी माइनस का हो गया, ए है वो प्लस का हो गया, बी भी प्लस का हो गया और सी भी प्लस का हो गया, यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया। ये माइनस था वो इधर चला गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि a प्लस बी प्लस सी अगर आपका -1 है तो माइनस a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, आपका प्लस का 1 होगा, यानी कि आपका उत्तर क्या है, बी आपको दिया हुआ है +1। अगर यहाँ पर ये जो फॉर्मेट था ये अगर ऑलरेडी इस तरह से होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, तो आपका क्या उत्तर आता, एज इट इज -1 उत्तर आता। क्लियर है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 दे रखा है, पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। बताया था x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 दे रखा है, माइनस दे रखा है, प्लस पूछा है, स्क्वायरिंग करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है, तो k क्या था 36 स्क्वायर हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 38 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 51 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा। अब बताइए भी x माइनस 1/x इज इक्वल टू पूछा है तो आपको क्या करना है, 51 माइनस 2 का रूट, यानी कि 49 और 49 का आ गया 7। अगर यहां पर ये पूछता x प्लस 1/x इज इक्वल टू, तो आप क्या करते, 51 के अंदर 2 जोड़ देते, रूट 53 आ जाता। एक फॉर्मूला है उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको x प्लस 3/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है और आपसे x माइनस 3/x के बारे में पूछा है, क्लियर है, यानी कि a प्लस बी आपको दे रखा है और a माइनस बी आपसे पूछा है, तो उसके लिए क्या है, एक
फॉर्मूला है क्या है, अगर आपको x प्लस वाई या हम a प्लस बी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर अगर प्लस है इधर माइनस है तो इधर प्लस 4ab हम ऐड कर देंगे, क्लियर है। और अगर अपने को x माइनस वाई का स्क्वायर पूछा है या x माइनस वाई पूछा है तो हमारा क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, साथ साथ में मैं आपको फॉर्मूले भी बताता जा रहा हूँ। x प्लस 3x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू आपसे पूछा है, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपसे ये पूछा है x माइनस 3x का होल स्क्वायर पूछा है, ठीक है जी। अब दिया क्या हुआ आपको x प्लस वाई, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है x है, क्लियर है, और b आपका क्या है 3/x है, x x कैंसिल 4 दिए 12, 16 में से 12 गए क्या हो गया आपका 4। अब चीज ध्यान रखिए x माइनस 3/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, अगर इसका भी हम रूट करेंगे दोनों तरफ तो ये क्या आएगा 2 आएगा, और वो 2 किसका आएगा प्लस और माइनस दोनों का ही हो सकता है, x माइनस 3/x इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अगर 6 आपको दिया हुआ है और पूछा है x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब है वो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 या k दे रखा है तो अगर उसकी क्यूब पूछी है तो क्यूब करके उसमें से 3 मल्टी जो है वो घटा देना, तो यानी कि 6 की क्यूब, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाएंगे 3 इंटू 6, इसकी क्यूब क्या होती है 216 माइनस 18 यानी कि 198 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है और आपसे पूछा है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब है वो क्या होगा। याद रहे मैंने आपको बताया भी था कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो ये भी x1 होगा और ये भी x1 होगा, 1 और 1 आपका 2 बनता है, तो इधर भी x और x1 होगा, 1 और 1 2 मिल जाएगा। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसी के अंदर भी आपको पूछा गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 आपका क्या होगा, तो वो भी आपका 1 और 1 2 होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है और xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू आपको 85 दिया हुआ है, और आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या इन तीनों के अंदर कोई ना कोई रिलेशन है, क्या इन तीनों से मिलकर के कोई फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा, हमारा बनता है a प्लस b यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होगा a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और प्लस जेड एक्स, क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, ये इसके बराबर है तो हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या था, वैल्यू पुट कीजिए 15 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको आप अलग कर लीजिए क्योंकि ये आपको निकालना है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स अपने को क्या दे रखा है 85। क्या करना है अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है, और आपको यहाँ पर प्लस दे रखा है और प्लस से पूछा है। तो देखिए भाई क्या होगा, 15 की स्क्वायर कितनी है 225, और ये 85 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 85 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 170, क्लियर है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से ये जो है वो माइनस करोगे तो
आपका कितना आएगा 55 आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी भी आपकी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अलजेब्रा को कर रहे हो। तो अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग के अंदर नहीं बताई थी, मैंने आपको बोला भी था कि जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे उसके साथ साथ मैं आपको आइडेंटिटी है वो करवाता रहूंगा ताकि आपको याद भी रह जाए और आपको पता भी चलता रहे कि इसका हर क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन या अप्लाई कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू 10 है और आपसे पूछा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए भाई 5x माइनस 5/x इसको 1x बनाना है। एक काम करते हैं, मैं सभी को अगर 5 से डिवाइड कर देता हूं तो कुछ समझ में आया आपको। 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या बना, चेक करके देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 2 आया। हमें क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर हमने क्या किया इसका स्क्वायरिंग किया। मैंने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2ab ab तो आपस में कट जाएगा, माइनस इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस ये k था k का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2k, यानी कि 2 इंटू ab जो है वो आपस में कट जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x, x और 1/x का अगर एवरेज क्या है 1 है, अगर एवरेज 1 है तो बताइए कि 7x की पावर 10 प्लस 6/x की पावर 5 है वो क्या होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर दो संख्याएं दे रखी हो उसका एवरेज का मतलब है दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के बाहर आएगा x बाय 1x इज इक्वल टू 2। फिर वही बात थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा गया था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो x भी 1, 1/x भी आपका 1 हो गया, तो 1 और 1 2, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आई 1 आ गई। आपसे पूछा क्या है 7x की पावर 10 प्लस 6/x की पावर 5, x की जगह 1 पुट करो 7 प्लस इधर भी x की जगह 1 पुट करोगे तो आपका आंसर आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अगर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो बताइए x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए भाई इसके अंदर यहाँ पर x है, x का स्क्वायर है, इधर x है, इधर कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी संख्याएं आपको दी हो, यानी कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसमें क्या करोगे आप x से डिवाइड कर दो। कर दिया जी, x से डिवाइड करने के बाद जो कटता है उसको काट दो, क्या बचा 3x माइनस 4 माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। 4 इस साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस 3/x इज इक्वल टू 4। फिर इसमें से 3 कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। 3 इधर चला जाएगा, हो गया ना जादू, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/3।